सच्चिदानंद से विनती है हर बार, कृपा दृष्टि मुझ पे करो, मेरी नाव पड़ी मझधार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुना है हमने पवन कुमार, जहाँ राम की होवे गाथ, रहते हो तुम उस जगह प्रभु तोड़ के सब मर्यादा। कथा शुरू अब होते हैं, आओ वीर हनुमान, आइए आसन विराजिए, तेजपुरी बलवान। बोलिए हनुमान जी महाराज की। गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्व मंगल धाम है, परम पूज्य गुरु ब्रजेश के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सोहे तेरे आधीन। बोलिए सच्चिदानंद महाराज की। आदरणीय सभा में उपस्थित भगवान के प्यारे भक्तगण, सीता अनसुईया के समान इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माताएं एवं बहनाएं, अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हमारे संत भगवान, पावन दरबार में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, भगवान की कथा का ये पंचम दिवस व्यतीत होने को जा रहा है। जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, सभी भाइयों से, माताओं बहनों बुजुर्गों से मैं करवत्र निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में उपस्थित हो और भगवान की पावनमयी कथाओं को अमृत पान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जितना वक्त निकल आए भगवान के दरबार में बैठने का उतना बहुत है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग अपना काम छोड़ करके सारे दिन भगवान के दरबार में ही बैठे रहें, नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधेव में पुण्याद। 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट भगवान के दरबार में उपस्थित हों। जितनी देर बैठें उतनी देर शांति बनाए रखें, भगवान की कथाओं को सुनकर के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। ये हमारा आपका कर्तव्य है। और भगवान की कथा सुनना ये भी एक प्रकार की भक्ति है। आप लोग विचार कर रहे होंगे ये कौन से प्रकार की भक्ति है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,
ये कौन से प्रकार की भक्ति है कि प्रथम भक्ति संतनी कर संघा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम प्रकार की भक्ति है संतों की सेवा करना, संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना, ये प्रथम प्रकार की भक्ति है। और तुलसीदास जी आगे कुछ और लिख रहे हैं क्या? लिखते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संघा, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो वहां पर परीक्षित जी हम आप सुनने के लिए जाएं, ये दूसरे प्रकार की भक्ति है। जितना वक्त निकल आए भगवान के दरबार में बैठने का उतना बहुत है। लेकिन आजकल बहनाओं में आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, एक बात बताना चाह रहा हूँ। आजकल इंसान के पास ना तो धन धाम की कमी है, ना सम्मान की कमी है, ना संतान की कमी है, और ना अभिमान की कमी है, और कमी है तो सिर्फ टाइम की। किसी के पास आजकल वक्त नहीं है, किसी के पास आजकल समय नहीं है। माफी चाहेंगे भक्तों, हमारे आपके पास में समय का अभाव जो है वो दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। समय हमारे आपके पास में है ही नहीं। किसी से भी पूछ लो, भैया वहां पर मंदिर पर कथा हो रही है, चलो थोड़ा समय निकाल लीजिए। लोग कहते हैं तुम्हें समय की पड़ी, हमारे पास मरने तक का टाइम नहीं है, मरने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन मरने के लिए कभी टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। जब यमराज लेने को आए कि पकड़े बहाए तो उनसे कह दियो अब की बार लौट जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन तब हमारी आपकी पेश नहीं जाती है सज्जनों। कहने का हमारा मतलब है कलयुग में भवसागर से पार होने का एक ही तरीका है, भगवान की कथा। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का आदमी भी बड़ा चालाक है। हाँ, जिंदगी भर चालाकी चलता है, ये चालाकी, वो छल, वो कपट। एक दिन यमराज जी से भी चालाकी चल बैठा एक इंसान। एक व्यक्ति की मौत आ गई, यमराज जी लेने को आए, आवाज लगाई, हो क्या हुआ, चलो कहाँ, मौत है तुम्हारी, समय आ गया। चालाक आदमी बोला भैया आप हो कौन? बोले हम यमराज हैं। तो माफी चाहेंगे, बोले हम चलने को तैयार हैं लेकिन हम थोड़ी आपकी सेवा करना चाहते हैं। यमराज जी बोले कौन सी सेवा करेगा तू? बोले हमारे हाथ की चाय पी लो। चालाक आदमी था बहुत बड़ा, भाग करके गया, चाय बनाई उसने, चाय में नींद वाली गोली डाल दी। और जब नींद वाली गोली डाल दी, यमराज जी को चाय दी, यमराज जी चाय पीते ही पीते सो गए। और जब सो गए तो उसने यमराज जी के हाथों से लिस्ट उठा ली
आगे से नंबर जो उसका लिखा हुआ था उसे काट के सबसे पीछे लिस्ट में लिख दिया। वहां भी चालाकी चल दी। यमराज जी जगे, बोले बहुत बढ़िया आदमी है, इतनी अच्छी चाय तो हमें किसी ने पिलाई नहीं, चलो हम तेरे साथ एहसान कर रहे हैं, आगे से नंबर न लगा के पीछे से नंबर लगा देते हैं। नंबर उसका पीछे लिखा हुआ था। कहने का हमारा मतलब है मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस घड़ी मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। तो चालाकी हम आप अपने घर में चल सकते हैं, अपने क्षेत्र में चल सकते हैं, लेकिन भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और पकड़ गए तो फिर जमानत नहीं होती। इसीलिए मेरा मतलब है चालाकी चलने की कोशिश ना करें। दुनिया में हमारा आपका है ही नहीं कुछ, जो आया उसे जाना निश्चित है। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत। मेरा मतलब है अरे का करे हरी गुइया और जा तीन आई रे ले बउआ, का करे हरी गुइया जा तीन आई रे ले बउआ। परीक्षित जी कौन से ले बउआ? तुम्हारे ससुरे वाले नहीं, आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी साजन लेने को आएंगे, तब किसी की पेश नहीं जाएगी सज्जनों। का करे हरी गुइया जाते आई रे ले बउआ, का करे हरी गुइया। अरे हरी फूली काहे फिरतिया, हरी फूली काहे फिरतिया, काहे करो हुड़ी दउआरी, का करी हरी गुइया जाती आई रे बउआ, का करी हरी गुइया। और संग संगाती सब जुरिया में कोई नहीं संग चलैया, संग संगाती सब जुरिया में कोई नहीं संग चलैया। और आरे चार कहर लगे पलकी में, और आगे चलिए नौरी, का करी हरी गुइया जाती आई रे बउआ, का करी हरी गुइया जाती आई रे बउआ। कहने का हमारा मतलब है का करे हरी गुइया जादन आए है रे ले बउआ। आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी साजन लेने को आएंगे। तो संसार में आने के बाद एक बात याद रखना, जीवन में हमें आपको कभी दुख प्राप्त नहीं होगा। वो कौन सी बातें हैं जरा गौर करें। अरे लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। मिटा सको अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो। मेरे भाइयों, लगा सको तो बाग लगाओ,
आग मत लगाओ, लेकिन आजकल बाग काटे जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है। देखिए परिवर्तन। लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। मिटा सको अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो। अरे जला सको तो दीप जलाओ, काऊ के दिल को जलाना ना सीखो। अरे कमा सको तो पुण्य कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। लाला, अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हुई जाता है, और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हुई जाता है। अच्छे कामों के भगवान की कथा की ओर। इससे पहले 2 मिनट ताली बजाते हुए मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान की वंदना बोलेंगे। आगे भगवान की कथा श्रवण करेंगे। तो ताली बजाते हुए हमारी माताएं बहनाएं भाई बंधु बड़े भाव से बोलेंगे। ताली बजाते हुए बोले हमारी माताएं बहनाएं भाई बंधु सभी लोग। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा धीरे धीरे ताली बजाते हुए सभी लोग।
बस नाम तुम्हारे की फेंक कसी है। तसो ऐसी करो जब लाज रहे